करो इसको कंप्लीट करो आप जल्दी से। दूसरा देखो इसको गुणन के लिए समझोगे। अब ये तो हो गया किसके लिए, योग के लिए हो गया ना। अब समझोगे इसको गुणन के लिए, ए और बी एफ के एलिमेंट है ना, तो फिर ए इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, एफ का एलिमेंट। कंडीशन है ना उसमें ए नॉट इक्वल टू 0, है कि नहीं, इसीलिए ही तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ होगा। अगर ए 0 होता तो नहीं होता ना फिर ए इनवर्स।
अच्छा देखो, अब देखिए आप यहाँ ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ है और बी बिलोंग्स टू एफ है, तो क्या होगा, ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एफ, यही तो बनेगा। अब वहां देखो कौन सा है दूसरा, ए एक्स इक्वल टू बी वाला है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए एक्स इक्वल टू एक्स की जगह क्या लिखोगे आप, ए इनवर्स बी रख के देखो, कितना रख के देखो, ए इनवर्स बी, तो क्या आएगा ये, अरे कितना बनेगा यहाँ, ये बनेगा यहाँ ए इनवर्स और बी, ए इनवर्स 1 होगा, 1b इक्वल टू बी, किसके इक्वल आया, ए एक्स इक्वल टू बी आया, तो आपने एक्स को क्या रखा था, ए इनवर्स बी, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी क्या होगा, इस इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी का सॉल्यूशन होगा ना, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी समीकरण ए एक्स इक्वल टू बी का हल है। अब अद्वितीय सिद्ध करोगे तो क्या करोगे, अद्वितीय ए एक्स इक्वल टू बी के दो भिन्न हल x1 x2 हैं, ये लेके चलो, तो क्या होगा, ये होगा, तो क्या होगा, ये होगा, तो क्या होगा, इतना हो जाएगा, और क्या लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो ना, नोट कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, अरे किसी को कोई समस्या तो नहीं है, ये तो टीचरों की आदत होती है, उसी में सेट करना, बचपन से आ रहे हो ना आप सीखते हुए, हाँ कर दो, कर सको तो। सत्ताईस तारीख होगी ना आज, कल छुट्टी रहेगी आपकी, पता ही नहीं है तेरा जन्मदिन है फिर भी सोच रहा है, जरूरी है वो तुम्हें पार्टी दे, कल एग्जाम है ठीक है ना, हो गया ना नोट, नहीं हुआ, हेडिंग डालिए, इधर
कुछ थ्योरम होमवर्क के लिए लिख लो। किताब नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी होमवर्क के लिए लिख लो, तभी तो जल्दी लाओगे। अरे तभी तो लाएंगे जल्दी, नहीं तो लाएंगे क्यों, तो ऐसे ही चलता रहेगा सब सिस्टम। होमवर्क में लिखो प्रमेय 5, 6, 7, 8 बहुत है, 5, 6, 7, 8 करनी है। आपकी जो कॉपी है उसके एक पेज में आ जाएंगे, एक साइड में सब जो मैंने बोली है। अब तो समझ गए होंगे कि कितनी बड़ी होंगी वो। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालो धनात्मकता या ऋणात्मकता के अभिग्रहित। धनात्मकता या ऋणात्मकता के अभिग्रहित एक्सियम्स ऑफ पॉजिटिवनेस एंड नेगेटिवनेस। देखिए कोई क्षेत्र एफ दे रखा है और उसका एलिमेंट क्या है एक्स, तो एक्स धनात्मक होगा कब, जब एक्स ग्रेटर देन क्या हो 0। चला बोर्ड पे देख लो भाई, धनात्मकता या ऋणात्मकता के अभिग्रहित कोई क्षेत्र एफ का अवयव एक्स धनात्मक होगा यदि एक्स ग्रेटर देन 0 और ऋणात्मक होगा यदि एक्स लेस देन 0। समझे कि नहीं, तो यही लिखेंगे, लिखो लिखेंगे इसमें क्षेत्र कैपिटल एफ का अवयव क्षेत्र कैपिटल एफ का अवयव स्मॉल एक्स धनात्मक कहलाता है, धनात्मक कहलाता है यदि एक्स ग्रेटर देन 0 तथा ऋणात्मक कहलाता है यदि ऋणात्मक कहलाता है यदि एक्स लेस देन 0। अगला लिखो धनात्मक वर्ग, हेडिंग पॉजिटिव क्लास, क्या हेडिंग डालनी है, धनात्मक वर्ग, और इसमें लिखो क्षेत्र कैपिटल एफ का एक क्षेत्र कैपिटल एफ का एक अरिक्त उपसमुच्चय कैपिटल पी, क्षेत्र कैपिटल एफ का एक अरिक्त उपसमुच्चय कैपिटल पी धनात्मक वर्ग कहलाता है यदि धनात्मक वर्ग कहलाता है यदि यह निम्न अभिग्रहित को संतुष्ट करे या यह यदि यह निम्न को संतुष्ट करे। देखिए पहला x, y belongs to x, y belongs to p implies x plus y belongs to p, x into y belongs to p। दूसरा 0 क्या है, x का मान नहीं है, मतलब x का मान 0 नहीं है, और x किसका एलिमेंट है, x f का एलिमेंट है, तब या तो क्या हो x p में हो, और या फिर क्या हो, या फिर -x p में हो। देखिए ये मान लीजिए क्या है, ये f है और इसमें क्या है, ये p है, समझे, x y p का एलिमेंट है। देखो हमने कहा है, आपको लिखाया है ना, जो f है उसका अरिक्त उपसमुच्चय क्या है, p, यानी p सबसेट f है, तो देखो p f के अंदर है ना, और क्या है x और y किसके एलिमेंट है, p के एलिमेंट है, तो क्या होना चाहिए,
योग के लिए समृद्धता और गुणन के लिए समृद्धता, यही तो है ना। तो कहने का मतलब ये है अगर योग और गुणन करें इनका, एक्स और वाई को जोड़ें तो भी जो एलिमेंट बने नया वो पी में आए, और गुणा करें तो भी क्या है इसमें ही पी में ही आए। दूसरा क्या है, जो एक्स है एलिमेंट, देखो सिंपल सी बात है, एक्स और वाई पी में है तो एफ के अवयव तो होंगे ही होंगे। यहाँ देखिए एक्स एफ का एलिमेंट है, सिंपल सी बात, एक्स किसका एलिमेंट है, एफ का एलिमेंट है, तब या तो एक्स पी में होगा या तो फिर एक्स पी में होगा। अगर एक्स पी में नहीं हो तो क्या होना चाहिए उसका प्रतिलोम, उसका योज्य प्रतिलोम किस में होना चाहिए, पी में होना चाहिए। समझे कि नहीं। अगर ये कंडीशन सेट हो जाती है तो यहाँ कैपिटल पी क्या होता है, धनात्मक वर्ग कहलाता है, पॉजिटिव क्लास कहलाती है, ठीक है ना। लिख दिया, ये लिख दिया, लिख दो। बना देना डायग्राम से बनाए तो। लिखो आगे। वैसे भी हम तो सब पे एक एक पे ध्यान रखते हैं कि कौन क्या खा रहा है, कौन क्या कर रहा है रखते हैं ना हम तो एक एक पे ध्यान रखते हैं। अच्छा सुनो, इसके बाद में हेडिंग डालिए, हेडिंग डालो क्रम अभिग्रहित, क्रम अभिग्रहित, क्रम अभिग्रहित। देखिए यहाँ 4 क्रम अभिग्रहित रहेंगे जिनको हम ऑर्डर्ड एक्सोम फर्स्ट, ऑर्डर्ड एक्सोम सेकंड, इनको हम O1 O2 O3 O4 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो उनमें सबसे पहला रहेगा त्रिभागीय नियम, इंग्लिश में उसको ट्रिकोटोमी बोलेंगे। ऑर्डर्ड एक्सोम फर्स्ट है ये त्रिभागीय नियम। त्रिभागीय नियम के अकॉर्डिंग क्या है, एक्स और वाई अगर फील्ड एफ के एलिमेंट हैं, किसके एलिमेंट हैं, फील्ड एफ के, तब निम्न में से एक सत्य है। अगर एक्स और वाई फील्ड एफ के एलिमेंट हैं तो इनमें से कोई एक सत्य होगा, या तो एक्स वाई से बड़ा होगा या एक्स वाई से छोटा होगा या फिर एक्स वाई के, सिंपल सी बात है। कोई भी 2 नंबर दे रखे हो तो 3 में से कोई एक कंडीशन ही सेटिस्फाई होगी। या मैं ये कह दूं 5 और 7 दे दिया तो क्या होगा, अरे 5 छोटा होगा ना 7 से, या 7 बड़ा होगा 5 से, बराबर तो नहीं हो सकता। तो इन तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरा देखिए ऑर्डर्ड एक्सोम सेकंड, योज्य एकदिष्ट नियम और संक्रामक नियम और एक गुणन एकदिष्ट नियम, ये बनेंगे संक्रामक नियम। संक्रामक नियम के अकॉर्डिंग क्या है, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एफ, एफ के 3 अवयव है एक्स वाई जेड, यदि एक्स बड़ा है वाई से तथा वाई बड़ा है जेड से तो
एक्स बड़ा होगा जेड से, कोई दिक्कत। ऑर्डर्ड एक्सियोम थर्ड, योज्य एकदिष्ट नियम। योज्य एकदिष्ट में क्या होगा, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एफ, ताकि एक्स वाई से बड़ा है तो फिर एक्स में दोनों तरफ, या ये कहें एक्स में जेड जोड़ दो और वाई में जेड जोड़ दो, समझे कि नहीं। एक्स में जेड जोड़ दो और वाई में जेड जोड़ दो तो भी ये बड़े ही रहेंगे। अगला है कौन सा, O4 गुणन एकदिष्ट नियम। इसमें क्या है, अगर एक्स वाई जेड एफ के एलिमेंट हैं तथा जेड क्या नहीं है, जीरो, जेड क्या नहीं है, जीरो, तब एक्स अगर वाई से बड़ा है तो क्या होगा, एक्स जेड है वो बड़ा होगा वाई जेड से, समझे कि नहीं। करो इसको, इन चारों को आप कंठस्थ कर लें। अगर कोई भी फील्ड एफ, सुन लो, ये क्या है, क्रम अवगृहीत है ना, क्या है ये, क्रम अवगृहीत। अगर कोई फील्ड एफ इन चारों के चारों क्रम अवगृहीतों को संतुष्ट करे तो उसको कहते हैं हम कैसा, उसको कहेंगे क्रम अवगृहीत है ना, उसको कहेंगे क्रमित क्षेत्र। क्या नाम दोगे उसको, क्रमित क्षेत्र। अगर इन क्रम अवगृहीतों को संतुष्ट कर जाए चारों को तो उसको क्या नाम दे देंगे, क्रमित क्षेत्र, ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है ना, नोट करो इसको।